नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको उतारे बताऊंगा, ठीक है। 5 उतारे बताऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे मैं आपको सारे उतारे बताऊंगा। ये जो उतारे हैं ये धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अभी मैं आपको सात्विक उतारे और छोटे उतारे बता रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आपको तामसिक, बड़े उतारे, कौन कौन से उतारे लगते हैं, मरघट की काल को कौन सा उतारा दिया जाता है, मनकवीर पौन को, फिर धीरे धीरे सबके जितने भी है मैं सबके उतारे आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। ये पूरी सीरीज है। इस सीरीज को कंप्लीट होने में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको पूरी सीरीज में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उतारे किस किस देवी देवता के किए जाते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं आपको सारी चीजें बता दूं तो आप भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। और वीडियो कम से कम 12-15 घंटे से भी ऊपर की हो सकती है अगर मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊं तो, ठीक है। अगर पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा तो मेरे ख्याल से 3-4 दिन की भी हो जाएगी, छोटी सी पूरी विधि के साथ। छोटी सी वीडियो में नहीं आएगी वो, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे पूरी सीरीज बना के दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहला उपाय बताता हूँ, नारियल का। नारियल का उपाय भी बताऊंगा और ये किसकी देवी देवता के लिए आप कर सकते हो ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता पूजते हैं, ये कोई भी, और सामने वाले को कोई भी दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, आपको एक नारियल लेना है, ठीक है। नारियल पे आपको देखिए वैसे तो 3-4 चीजें बनती हैं। एक लाल धागा बनता है, काला धागा बनता है, नीला धागा भी बनता है, ठीक है, और चुन्नी भी बंधी जाती है। तो मेन चीज ये है, इनके ऊपर चुन्नी और धागे के ऊपर बहुत सी बार कलावा भी बनता है। तो ये कब बंधे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको करना क्या। आपको एक चुन्नी ले लेनी है या फिर एक कलावा ले लेना है। काले धागे का और बाकी जो भी धागे उन सब के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक चुन्नी ले लेनी है या फिर कलावा ले लेना है। कलावे को उसके ऊपर बांधना है, नारियल के ऊपर। नारियल के ऊपर बांधने के बाद में आपको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी भूत प्रेत रोग लगा हुआ, उसका काम नहीं चल रहा, कुछ भी परेशानी है, तो आपको करना क्या है, छोटा सा उतारा है, आपको कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं करना। आपको क्या बोलना है, अपने देवी देवताओं के नाम से आपको नारियल रखना है, ठीक है। साथ में आपको, चाहे आप काली को पूछते हो, चाहे सबल सिंह बावरी हो, या फिर कोई भी देवी देवता हो, आपको उनके नाम से रखना है, ठीक है। देवी या देवता, तामसिक हो या सात्विक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सामने बैठाना है उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति परेशान है, उसके ऊपर से 7 बार उतारना उस नारियल को, सर से पैर तक, ठीक है। लेडीज है तो बाल खुलवा के सर पर पल्ला रखवा दीजिएगा, अगर जेंट्स है तो उसको ऐसे ही रख बैठा दीजिएगा। उसके ऊपर 7 बार उतारना है सर से पैर तक। उतारने के बाद में इसको बहते पानी में सिलाना है। बहते पानी में सिलाना। बहता पानी कहाँ हो सकता है, देखिए, बहता पानी चलता पानी होना चाहिए, जैसे गंगा जी, जमुना जी, और आपके पास नदी नहर कोई हो तो वहां पे भी सिला सकते हो आप, लेकिन बहता पानी होना चाहिए, ठीक है। अब ये कब सिलाना है, ये उसी दिन सिलाना है जिस समय आप उतारोगे। या तो देखिए आप खुद सिला दीजिए, या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर से आपने उतारा किया है उस व्यक्ति को दे दीजिए कि इसको घर जाते वक्त, या कहीं भी अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो तो उससे बोल दीजिए इसको घर जाते वक्त इसको सिरा देना पानी में। और साथ में उससे बोलना इसके साथ में 1 या 2 का सिक्का जरूर डाल दें, मतलब कि पहले नारियल डाला और ऊपर से सिक्का डाल दिया। ये चीज जरूर डालनी है। और देखिएगा, अगर वो व्यक्ति, ये उपाय करना कब है ये चीज भी आप जान लीजिए। ये उपाय करना है आपको, देखिए वैसे तो अगर आप गद्दी चौकी लगाए तो आज ज्यादातर लोग गद्दी लगाते हैं मंगलवार की और शनिवार की, तो आप इन दोनों दिन में से कभी भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे आप सोमवार को भी कर सकते हो, शुक्रवार को भी कर सकते हो, ठीक है। जब परेशानी तब कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गद्दी चौकी लगा दो तो शनिवार और मंगलवार आप कर सकते हो, बहुत मतलब कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल या शनिवार को आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा दूसरा उपाय। ये उतारा ही है कि इसको किस तरीके से करना है। ये एक सूखा नारियल आता है ना, सूखा नारियल के आपने ऊपर से काटना है। सामग्री में देसी घी, गूगल लोबान, ठीक है, ये सब आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उस नारियल के अंदर भरना, और ऊपर से उसका जो ढक्कन बनाया था आपने उसको रख के कलावा लपेट देना है, ठीक। कलावा लपेट के जिस भी व्यक्ति को परेशानी हो उसके ऊपर से 7 बार उतार के, या आप घर में धूना लगाते हो तो उसमें भी कर सकते हो, या फिर आप किसी कालका जी मंदिर में जाके वहां पर भी
अर्पित कर सकते हो। जो धूना जलता है, हवन कुंड जलता है, या फिर कहीं भी गुरु गोरखनाथ का, नांगे गुरु का धूना चेतन हो तो आप वहाँ पे भी इसको अर्पित कर सकते हो। मतलब कि आपको ये धूने पे ही देना है, ठीक है। और उस व्यक्ति के देखिए कम से कम ये उपाय आपको कम से कम 5-5 बार करना है, ठीक है। 5-5 बार इन उपायों को करना, आप देखिएगा उस सामने वाले व्यक्ति को 100% रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, ठीक है। ये जो नारियल वाला उपाय बताया मैंने, सूखे गोले वाला, ये माता काली का उपाय है, तो आपको ये तब करवा सकते हो, ठीक है। सात्विक उपाय हैं सारे। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा उपाय। तीसरा उपाय क्या है? राय का। अगर आपके गुरु ने आपको मंत्र दे रखा, आपने कोई गुरु धारण कर रखे, उन्होंने गुरु मंत्र दे रखा है, या फिर कोई सा भी मंत्र दे रखा है, उस मंत्र से आपको राय अभिमंत्रित करनी है। राय अभिमंत्रित करके, चाहे सामने वाला व्यक्ति के घर में कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी किया करा हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ठीक है, उससे काली पीली राय मंगानी है आपको। चाहे काली मंगा लीजिए, चाहे पीली मंगा लीजिए, कोई सी भी एक राय मंगा लीजिए। वैसे पीली राय ज़्यादातर चलती है इस चीज़ में, आप पीली राय मंगाइए। पीली राय को आपको कितने की माने, 20-30 रुपए की राय मंगा लीजिएगा। उसके अंदर आपको 11 बार मंत्र पढ़ के, 11 बार, 21 बार, या फिर 108 माल, एक माला का जाप करके आप उसके ऊपर फूंक मार दीजिए और उस व्यक्ति को दे दीजिए, सामने वाले को, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति को देने के बाद आपको क्या करना, उससे बोलना थोड़े से दाने अपने घर में चारों तरफ डालने। मतलब कि रात को सोते समय चारों तरफ डालने। ये डालने के बाद कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाएगा। डालने के बाद कोई इमरजेंसी पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो जा सकते हैं। ये दाने सारे में डालने के बाद और सुबह झाड़ू से निकाल के बाहर कर दें, ठीक। झाड़ू तब वो मारेंगे, ठीक है। मतलब कि अपने घर में से झाड़ू लगाएंगे तब पूरी तरीके से बाहर कर दें इसको। एक आध दाना रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोशिश करें कि सारी बाहर कर दें, एक भी दाना ना रहे। उसके बाद में क्या करना है, जैसे जैसे ये राई घर से बाहर निकलेगी, मतलब कि आज एक दिन करा, ठीक है, फिर राय बाहर कर दिया आपने, दूसरे दिन करा, फिर राय बाहर कर दी। जितने ज्यादा दिन होते रहेंगे उतनी ज्यादा आपके घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती रहेगी, तंत्र क्रिया बाहर निकलती रहेगी। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। आप इनको खुद आजमा के देखिएगा और सामने वाला व्यक्ति को करके भी दिखाइएगा, बहुत ही चमत्कारी है। आपने बहुत से भक्तों को देखा होगा, वो पीली राय जरूर देते हैं, ठीक। वैसे तो अलग से मंत्र होते हैं इन चीजों के। वो मंत्र अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में वो भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मंत्र होते हैं। सीरीज कंप्लीट होने तक मैं आपको सब चीज बता दूंगा। इनके अलग से मंत्र होते हैं। बाकी आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया तो आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ राख से। राख से किस तरीके से ये चीजें होती हैं। देखिए, राख आप किसी को ताबीज बनाने के लिए भी दे सकते हो। मतलब कि उसको एक कागज में लपेट के दे दो और उससे बोल दो लाल कपड़े में सील के इसे हाथ में पहन ले या गले में पहन ले, ये ताबीज का भी काम करती है, ठीक है। अब वो राख वो होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने चूल्हे में से उठा के दे दी। राख अगर आप चूल्हे में से उठा के दे रहे हो तो आप अभिमंत्रित करके दोगे। अगर आप अपने हुक्के में से या फिर आपने कोई धूना वगैरह लगाया तो उसमें से राख दे रहे हो तो आप मंत्र पढ़ के उसको अभिमंत्रित करो तो तब भी दे दो। अभिमंत्रित तो होगी, लेकिन ज्यादा कार्य जो करेगी वो हुक्के की राख और धूने की राख कार्य करेगी। चूल्हे की राख इतनी कार्य नहीं करेगी, क्योंकि उसमें आपने मंत्र कोई भी उपयोग नहीं किए हैं। आपने बस मंत्र का जाप करके उस व्यक्ति को दे दिया। इमरजेंसी में हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे सामान नहीं है, तो हुक्के में से उसमें से राख ले ली, चूल्हे में से तो पड़ के दे दी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत हो आप उसके ऊपर 7 बार उतार के बाहर भी फेंक सकते हो, तब भी उस व्यक्ति को आराम पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ 5वां उपाय, ठीक है। ये लास्ट उपाय है इस वीडियो का। ये उपाय है मिठाई का। देखिए, जो आपके देवी देवताओं को मिठाई पसंद है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सबल सिंह कौन पूछते हो, उनको लड्डू चढ़ते हैं, लड्डू पेड़े चढ़ते हैं। आप लड्डू पेड़े मंगाइए, सामने वाले व्यक्ति पे से उतार के बाहर रखवा दीजिए, ठीक है। या फिर आप कढ़ाई भी कर सकते हो। आप मरघट में जा रहे हो तो मरघट में अलग से मिठाइयाँ जाती हैं। आप अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग मिठाई जाती है। ये नहीं कि सबको लड्डू चढ़ते हैं तो सबको लड्डू जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। सारे देवी देवताओं को अलग अलग मिठाई जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप सबल सिंह कौन पूजते हो और उनको लड्डू चढ़ते हैं तो आप लड्डू उतार के बाहर रख दीजिए, ठीक है, साथ में पेड़े लगा के। वो व्यक्ति तब भी ठीक होगा कम से कम। अगर आप माता काली पूजते हो तब भी आप बेसन के लड्डू उतार के भी बाहर रख सकते हो। उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लड्डू कितने, 2 या 5, 2 लड्डू या फिर 5 लड्डू, इतने तो कम से कम रखने ही है। और साथ में आपको क्या करना है, और ये जितने भी उपाय हैं ना, तब ये कार्य हो जाए उसके बाद में आप कढ़ाई कर दीजिए। आप जो भी देवी देवता से बोलते हो वो आपको कार्य करना पड़ेगा देवी देवताओं के लिए। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप एक बार खुद करके देखिएगा ना, आपको रिजल्ट मिलेंगे।
सामने वाले व्यक्ति को, जिसके लिए भी आप इन उपायों को करोगे, उसको भी रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सएप पर बात करने का समय हमसे सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, इस बीच में आप हमसे बात कर सकते हो। हमें पहले आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हमसे बताइएगा कि आपको इस परेशानी के विषय में बात करनी है। उसके बाद आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इंस्टाग्राम चैनल का नाम है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हम नई नई अपडेट देते रहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।